अल्लाह का वादा है वान तुम लालोना इनकुन तुम मोमिनीन, कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए, फतह जफर तुम्हारे लिए, ताईद रब्बी तुम्हारे लिए, खुदा की मदद तुम्हारे लिए, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे लिए, फरिश्तों की फौज तुम्हारे लिए। डरना नहीं, घबराना नहीं, तुम्हारी पेशानी पे तरद्दुद की लकीरें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पैरों में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जबान पे शिकवा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे वजूद में लर्जा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी शान तो ये हो कि सीना इश्क इलाही का मदीना हो और दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का नगीना हो, और उस सीने को इन दोनों चीजों से आबाद करो, मैदान अमल में चले जाओ। निहत्थे हो गए तो अल्लाह जिब्रील के हाथ में तलवार। या शाह उमम, या शाह उमम, इतना तो गवारा कर लेते, एक बार उठा देते पर्दा, जी भर के नजारा कर लेते। जाहिर सी बात है कि इस माहौल में बोलना भी बड़े दिल गुर्दे का काम है, लेकिन मजबूरी है कि बोलना तो पड़ेगा ही। आया हूं, अभी आपने स्टेज का रंग देखा, मुफ्ती अली रजा साहब के खिताबत के जलवे देखे, मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब के लबो लहजे के आका अनवार देखा आपने, जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज के जो मुअद्दब शोरा हैं, उस गरोह की नुमाइंदगी करने वाला शायर हजरत दिलकश राजवी के लहजे की दिलकशी देखी है आपने, जौहर साहब का रंग देखा है, रोशन साहब के तरन्नुम की रोशनी देखी है। अब जब इतने सारे जलवे देखे हैं, फिर हमारे बीच सिलसिले अजमत यूसुफिया के पासबान, अमानत यूसुफिया के अमीन हुजूर कसीमुल हक साहब किबला मद्दजुल्लाहुल आली, वो जलवागर है। जाहिर सी बात है, हम लोग इस दुनिया, इस लाइन के लोग हैं, बेशुमार पीरों से राहो रब्त रहता है, ताल्लुक रहता है, उनसे राब्ते रहते हैं, रातों दिन उन्हें देखते हैं। बहुत यकीन और इत्मीनान से हम ये बात कहते हैं कि इस गरोह में मोतबर किरदार का नाम हजरत कसीमुल हक साहब है, जिनमें पीरी मुरीदी के ताल्लुक से एक पीर के जो खूबियां होनी चाहिए, वो सारे कमालात के ये जामे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया देर तक हमारे सरों पर कायम रखे। अब मैं थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं। मैं तो इस नेचर का हूं कि इस्लाम को कभी मजरेटी की जरूरत नहीं रही, उसे तो दादा सरकार जैसे क्वालिटी की जरूरत रही है, अक्सरियत की नहीं। इमाम अहमद रजा जैसे शख्सियत की जरूरत रही है, उसे भीड़ की नहीं, ख्वाजा जैसे जमीर की जरूरत रही है। ठीक है, कम है, कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ी देर तो तवज्जो है ना। अच्छा, एक शेर मैं अपने मिजाज का पढ़ता हूँ, है ना, जरा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो इसलिए भी दे दीजिएगा कि थोड़ा सा बोल लो। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, अब तो बोल दीजिए। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, और तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आप लोग भी बोल दीजिए, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, क्या कहना है। हम आतिश, अब आइए, थोड़ी देर की तवज्जो चाहूंगा। हजरात, अल्लाह का वली, मैं यहीं से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अल्लाह का वली होता क्या है?
आसमान बारिश हुई, पानी का 2 कतरा जमीन की तरफ चला, दोनों कतरे की साइज एक, मिकदार एक, दोनों कतरा जमीन की तरफ चला तो चलने की रविश एक, रफ्तार एक, दोनों कतरा जमीन पे आया। अब एक कतरा वो है जो खुश्की पे गिरा, खेत में गिरा, खलियान में गिरा, रोड पे गिरा, सड़क पे गिरा, और एक कतरा वो है जो गंगा में गिरा, जमुना में गिरा, दरिया में गिरा। मगर दोनों कतरे की तकदीर देखो, जो खेत में गिरा, मेड़ में गिरा, रोड पे गिरा, सड़क पे गिरा, वो जमीन में जज्ब हुआ, मिट गया, फना हो गया, नसीम मनसिया हो गया। अब उसे ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, उस कतरे का वजूद मिट गया है, अब वो खत्म हो गया। मगर वही कतरा जो समंदर में गिरा, उसकी लहरों के साथ अटखेलियां खेलने लगा, जो कतरा जमुना में गिरा, उसकी मौजों के साथ उछलने लगा, जो कतरा गंगा में गिरा, उसके बहाव के साथ बहने लगा। यानी जो जिंदगी गंगा की है वो उस कतरे को मिल गई, जो मेयार जमुना का है वो उस कतरे को मिल गया, जो उरूज समंदर का है वो उस एक कतरे को मिल गया। अब अगर उस एक कतरे को मिटाना है तो पूरा समंदर मिटाना होगा, और समंदर मिटाना बिसाते इंसानी से बाहर है, इसलिए उस कतरे को मिटाना इंसानी तसर्रुफ में नहीं है। तो मुझे कह लेने दो, इंसानी भीड़ का एक कतरा हम और आप है, और एक कतरा ये यूसुफ अली सरकार है, ये दादा सरकार है, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये बुजुर्गाने दीन है। हम बदअमली के खुश्क जमीन पे गिरे और हमारा वजूद मरने के बाद फना हो गया, मगर ये अल्लाह वाले जिक्र इलाही के सागर में डूब गए, और जब वहां से निकले तो कुदरत इलाही का मजहर हो गए हैं। हाथ बंदे का है, उससे खुदा की कुदरत जाहिर हो रही है, निगाह बंदे की है, जमीन पे बैठ के अरसे मोहल्ला की तहरीरें पढ़ रहा है, जबान बंदे की है, मगर उससे मुझे एजाज़े कुन का इजहार हो रहा है, बोली बंदे की है, मगर उससे रब की कुदरत। थोड़ा जोर से बोल दीजिए, और जोर से, थोड़ा मस्ती में, जरा झूम कर, थोड़ा कलंदराना तेवर में, हैदरी लहजे में, हुसैनी अंदाज में, बिलाली कलर में, कादरी रंग में, चिश्ती तरंग में, अरे हम ही बोल रहे हैं, तेगी रंग तेवर में, यूसुफी लहजे में, यासीनी रंग में, थोड़ा जोर से। अच्छा, एक बार अगल बगल में देख के जो न बोल रहे हैं उसके कान में, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर अब भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अगर ये मिसाल एडजस्ट कर गया तो आइए तारीख के झरोके में झांकते हैं। रूस के पहाड़ों के पीछे से मंगोल की जमीन से तातारियों की एक फौज निकली थी, वहशतो बर्बरियत का वो तूफान जिसने समरकंद, बलख, बुखारा, ईरान आदि दुनिया को तहस नहस कर दिया था। उस जमाने में 2.5 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोगों को जिसने मारा था, लाशें गिराई थी। उस वहशतो बर्बरियत की आंधी जिसे दुनिया चंगेज खान, हलाकू खां के नाम से याद करती है, उसका एक कमांडर बीजू खां, उसके कमांड में बगदाद का मुहासरा हुआ। जब पूरा बगदाद घिर गया, बगदाद के लोगों ने देखा कि दुनिया के सुप्रीम पावर ने घेरा है, दुनिया की महाशक्ति ने घेरा है, तो किसी महाशक्ति से मदद मांगनी चाहिए। मगर बगदाद के लोग मौलाना रूम के खानकाह की तरफ दौड़ पड़े। हमने कहा, बगदाद के लोगों, एक फकीर के कुटिया में क्या लेने जा रहे हो, वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, किसी महाशक्ति से मदद मांगो। तो बोल पड़े बगदाद के लोगों का अकीदा बोल पड़ा, सुनो, हम ये जानते हैं कि जब दुनियादारी दम तोड़ देती है तब दीनदारी शुरू होती है, जब मादियत को पसीना आ जाता है तब रूहानियत की मदद का सिलसिला शुरू होता है।
लोग पहुंचे मौलाना रूम के खानका की तरफ, कहा सरकार मदद फरमाए, कहा हाँ हाँ हम मदद करेंगे। मोमिन मौलाना रूम ने मुसल्ला बगल में दबाया, तस्बीह के दाने हाथ में लिए और चल पड़े। हजरत ये मुसल्ला और तस्बीह के दाने, इससे दुनिया की महाशक्ति का मुकाबला कैसे करेंगे? तो मुस्कुरा कर बोल पड़े, तुझे मुसल्ले की अजमत नहीं मालूम, ये मुसल्ला मोमिन का तख्त है। था तुमने देखा नहीं, अजमेर मोहल्ला में एक तरफ ख्वाजा का मुसल्ला था, एक तरफ पिथौरा का तख्त था। दुनिया ने देखा कि ख्वाजा का मुसल्ला आज भी बिछा है और पिथौरा का तख्त कब के सिमट गया। ख्वाजा का मुसल्ला सुबह क़यामत तक बिछा रहेगा। बोल दे तस्बीह के दाने, ये तो मोमिन का हथियार है, हथियार। अंग्रेजों का जमाना था, एक बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठ के जिक्र इलाही कर रहे थे तस्बीह पे। एक अंग्रेज का गुजर हुआ, उसने ये मंजर देखा तो उसे मजाक सूझी। उसने कहा बाबा ये क्या है? बाबा भी मूड में थे, और जब अल्लाह वाले मूड में हो तो फिर हाल ये कि बिनाए काबा पड़ती है, जहां हम खिश्त कम रख दें, जहां सागर पटक दें, चश्मे जमजम उबलता है। मूड में थे, मुस्कुराए। अंग्रेज के कमर में रिवाल्वर लटकी थी, इशारा किया बेटा वो क्या है? अंग्रेज ने रिवाल्वर निकाला, कहा बाबा ये मेरा हथियार है। बाबा ने भी तस्बीह उठाई, कहा बेटा ये मेरा हथियार है। कहा बाबा आपके हथियार का क्या कहा? बेटा तेरे हथियार का क्या कहा? अंग्रेज को ताव आया। क्या आया? बोल दीजिए, क्या आया? ताव आया। हाँ, इतिहास का रंग यही है कि हर कमीना जब पावर में होता है तो उसे ताव जल्दी आता है। यही फितरत कहती है कि हर कमीना जब इक़्तिदार की दहलीज पर होता है तो उसकी पेशानी पे बल जल्दी आता है। उसने कहा बाबा मेरे हथियार का कमाल देखोगे? कहा। उसने रिवाल्वर उठाई, पेड़ पे परिंदा बैठा था, निशाना बांधा, गोली चलाई, परिंदे को गोली लगी, फड़फड़ाया, जमीन पे गिरा, मर गया। अकड़ के बोला बाबा मेरे हथियार का कमाल देखा? कहाँ बेटा देख लिया, लेकिन अब मेरे भी हथियार का कमाल देखो। जिसे तूने मारा है उसे उठा के ले आ। जैसे ही वो मुर्दा परिंदा हजरत के सामने, हजरत ने अपनी तस्बीह फेरी, वो मुर्दा परिंदा जिंदा होके खुदा की तस्बीह पढ़ते हुए उड़ गया। नकीबे वक्त ने कहा सर ये दुनिया का हथियार है जो बर्बादी लाता है, ये जमाने का हथियार है जो बर्बादी लाता है। दुनिया ने एटम बम बनाया, एटम बम ने हिरोशिमा नागासाकी की तबाही दी। जहां आज भी घास फूस हिचकिचाहट के साथ उगा करते हैं। दुनिया ने एटम बम बनाया, हिरोशिमा की तबाही। दुनिया ने हथियार बनाए, जहरीली गैस बनाई। सद्दाम हुसैन ने कुर्दियों पे छोड़ा था, मिनटों में 10,000 कुर्दियों की लाशें तड़पती नजर आई। तो ये दुनिया ने क्लास्कोप बनाया, आतंकवादियों की एक फौज दी है, टेररिस्टों का एक ग्रुप दिया है। तो दुनिया के हथियार है जो बर्बादी लाते हैं, और ये अल्लाह वालों का हथियार है जो बर्बादी में भी आबादी का पैगाम देता है। ये दुनिया का हथियार है जो उजाड़ता है, ये अल्लाह वालों का हथियार है जो उजड़े चमन को आबाद करता है और आबाद चमन को रस के चमन। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से महबूबुल औलिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे चांदू फतेह शरीफ, उर्से यासीनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर है सीरत ख्वाजा की ये कहानी। दुनिया का सबसे बड़ा, उस वक्त का सबसे बड़ा साहिर, सिपली शक्तियों का माहिर, नाम आप सब जानते ही है। बादशाह ने कहा हम थक गए, तुम फकीर का मुकाबला करो। मादियत दम तोड़ दी है,
यही उसूल फितरत है, यही कानून कुदरत है कि मादियत रूहानियत की चौखट पे जाके दम तोड़ देती है। सब का तुम मुकाबला करो, आया वो, उसने पूरी कहा फकीर अब हम तुमसे मुकाबला करेंगे। मेरे ख्वाजा ने एक लकीर खींची, उसने सारी सिपली शक्तियों का इस्तेमाल किया, जादुई कुव्वतों का इस्तेमाल किया, मगर उसकी सारी शक्तियां ख्वाजा की खींची हुई लकीर पे आके दम तोड़ गई। बेबस मुसलमानों, यही मोमिन का तेवर है कि मोमिन हक और बातिल के भी जो खत्ते इम्तियाज खींच देता है, बातिल की औकात नहीं कि मोमिन की खींची हुई लकीर को दराज कर जाए। यही है, दम तोड़ गई। उसने कहा ए फकीर, तू तो हमसे बड़ा जादूगर है। अच्छा चलो जमीन पे बड़ा जादूगर है, अब आसमान को उड़ते हैं। वो उड़ा आसमान पे, उड़ा। जब बुलंदी पे गया, मेरे ख्वाजा ने पूछा कितना बड़ा है? दिख रहा है। कहा हुजूर अभी बड़ा दिख रहा है। थोड़ी देर बाद पूछा अब कितना बड़ा? कहा सरकार अब तो सिल की तरह दिख रहा है। थोड़ी देर बाद कितना बड़ा? कहा सरकार अब तो तिल की तरह दिख रहा है, बहुत छोटा सा। मेरे ख्वाजा ने निकाला खड़ावन। क्या निकाला? खड़ावन। उछाला, फेंका। मेरे ख्वाजा ने पैरहन नहीं भेजा, इमामा नहीं भेजा, टोपी नहीं भेजा, अपने जिस्म का सबसे निचला हिस्सा तलवा, उस तलवे को भी नहीं भेजा। तलवे से लगा खड़ावन, लकड़ी का एक ढांचा, उसे भेजा। वो खड़ावन गया खटाखट, फटाफट, सटासट मारते हुए ख्वाजा के कदमों में ला गिराया, ख्वाजा के कदमों में ला गिराया। मैंने कहा या अल्लाह, ए खड़ावन, ये तलवा, ये ताकत कहाँ से आई? ये स्पिरिट कहाँ से आई? ये जलवा कहाँ से आया? ये कुव्वत कहाँ से आई? तो बोल पड़ा जब तक ख्वाजा के तलवा से लगे नहीं थे, लकड़ी का महज ढांचा थे, बेजान जर्रा से ख्वाजा के तलवे से लगे हैं। ये जलवा उसी का है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, जब अजमेर वाले के तलवा का यह हाल है तो मदीना वाले के जलवा का क्या हाल होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मजबूर का जब यह आलम है, मुख्तार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कर रहा था कि मौलाना रूम ने तस्बीह का दाना बगल में दबाया, मुसल्ला बगल में दबाया, तस्बीह का दाना लिया, लेकर चल पड़े दुनिया के सुप्रीम पावर का मुकाबला करने पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे, बीजू खां के खीमे के बाहर मुसल्ला बिछाया, जिक्र इलाही शुरू कर दी। जब अल्लाह का जिक्र शुरू किया तो बीजू खां की नींद टूटी, नींद टूटी। जिक्र इलाही पे तो नींद टूटी। बेदार हुआ, उसने कहा कौन है ये गुस्ताख जिसे मेरे खीमे के बाहर अपने खुदा का नाम लेने की हिम्मत हुई है? ये कौन है गुस्ताख? इसे गिरफ्तार कर लो। जवानों ने घोड़े को चाबुक मारा, जमीन ने कहा ठहर जा, अगर तू अपने सिपह सालार के हुक्म पे हरकत करना जानता है तो फिर सुन, ये जो अल्लाह का सिपाही मेरे सीने पे बैठा है, इसकी अजमत का अंदाजा नहीं, इसका हुक्म तो बहुत बड़ी चीज है। आईने दिले यार में अगर बाल आ जाए तो सारी खुदाई में उबाल आ जाए। इसके इशारे पे नहीं, इसके अबरूए करम के इशारे पे नहीं, लबों की हरकत पे नहीं, बल्कि आईने दिल में एहसास का चिराग जलता है और खुदाई हरकत। जमीन ने कहा ठहर जा। घोड़ों के कदम जमीन में धंसने लगे। बेजू खां ने यह मंजर देखा तो कहा ए जवानों, उठाओ तीर, चढ़ाओ छल्ला, बांधो निशाना, फकीर को तीरों से छल्ली कर दो। कमानदारों ने कमान उठाए, निशाना बांधा,
तीर चलाना चाहा, तने हुए बाजू, तने के तने रह गए। कोई तीर कमान से निकलने को तैयार नहीं है। हाँ, बीजू खान ने जब ये मंजर देखा तो कहा, हे जवानों, जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग चलो, सामान बांधो, यहाँ से भाग चलो, रखते सफर बांधो, यहाँ से भाग चलो। हमने कहा, हे बीजू खान, तूने समरकंद उजाड़ दिया, बलख उजाड़ दिया, बुखारा उजाड़ दिया, ईरान तहस नहस कर दिया। इसी की तरफ कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने इशारा किया है, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यो रिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। सब उजाड़ दिया तूने, मगर तुम्हारे घोड़ों के कदम कहीं नहीं रुके, जवानों के बाजू कहीं नहीं थके। एक मामूली से फकीर के सामने इतनी बेबसी क्यों? तो वो बोल पड़ा, सुन, जब तक मेरा मुकाबला दुनियादार से था, हमारे घोड़ों के कदम कहीं नहीं रुके। आज मुकाबला दुनियादार से नहीं, आज तो दीनदार से है, ईमानदार से है, दुनियादार से नहीं। आज तो मुकाबला दीनदार से है, और जब मुकाबला दीनदार से हो तो फिर अल्लाह का वादा है, वान तुम लालोना इनको तुम मोमिनीन, कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए, फतह जफर तुम्हारे लिए, ताईद रब्बी तुम्हारे लिए, खुदा की मदद तुम्हारे लिए, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे लिए, फरिश्तों की फौज तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए है। बस मोमिन बनकर आ जाओ। और इस शान के साथ भेजा, वला तहनो वला तहज़नो वांतुम लालोना इन कुंतुम मोमिनीन, डरना नहीं, घबराना नहीं, तुम्हारी पेशानी पे तरद्दुद की लकीरें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पैरों में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ज़बान पे शिकवा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे वजूद में लर्जा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी शान तो ये हो कि सीना इश्क इलाही का मदीना हो, और दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का नगीना हो, और उस सीने को इन दोनों चीजों से आबाद करो। मैदान अमल में चले जाओ, निहत्थे हो गए तो अल्लाह जिब्रील के हाथ में तलवार, कामयाबी तुम्हारे लिए, कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए, फतह जफर तुम्हारे लिए, ताईद रब्बी तुम्हारे लिए, खुदा की मदद तुम्हारे लिए, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए है। ये मजलिस सजाई ना हमारे सूफी शोएब साहब, है ना, सूफी शोएब साहब ने ये मजलिस सजाई, किसके लिए? आपके लिए। क्या आप आओगे, उलमा के बयानात सुनोगे, हुजूर कसीमुल हक साहब की जियारत करोगे। इन लोगों की जियारत भी बहुत माने रखती है, गरोह सालिहीन में है इनकी जियारत, इनका दीदार। और फिर ये शोरा और उलमा की तकरीर सुनोगे, इनका बयान सुनोगे, ये सब आप सुनोगे तो मजलिस आपके लिए सजाई है। ऐसे ही परवरदिगार आलम ने ये जो कामयाबी, कामरानी, फतह जफर, ताईद, ये सारी चीजें मोमिन के लिए रखी हैं, मोमिन के लिए। और ये ऐलान फरमा दिया, सर वांतुम लालोना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामरा रहोगे, तुम्हें ही फतह जफर मिलेगी। बस तुम मोमिन बन के तो आ जाओ, और फिर जब मोमिन बनकर आओगे तो तुम्हारी शान ये होगी, आन ये होगी, मोमिन की शान, मोमिन की आन ये होगी, तुम्हारी शान, तुम्हारी आन, कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो, दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो। उखरजत लिन्नास, तुम इस दुनिया में लहव लईब के लिए नहीं आए, काशालेसी के लिए नहीं आए, गदागिरी के लिए नहीं आए,
जूतियां सीधी करने नहीं आए। तुम जूतियां सीधी करो, ये तुम्हारी शान नहीं। परवरदिगार आलम ने मोमिन के जूतियों को ये शान अता फरमाई थे कि अगर सुरक्षा भिकमंगों ने मोमिन की जूतियां उठाकर अपने सर पर रख ली हैं, तो परवरदिगार मोमिन के जूतियों के धूल के सदके उसे तख्तो ताज का मालिक बना डाला है। ये मोमिन की शान रही है। अल्लाह हमें और आपको इन अल्लाह वालों के तकद्दुस के सदके ये शान अता फरमाए, ये मंजिल अता फरमाए। और ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? ये चीजें कहाँ मिलेंगी? बस एक आखिरी बात कहूं, हम इज्जत बेइज्जतों से मांगते हैं, वकार लफंगों से मांगते हैं, अकदार नाकदरों से मांगते हैं, उसूल बेउसूलों से मांगते हैं, तहजीब बदतहजीबों से मांगते हैं। जिसके पास है नहीं वो तुम्हें देगा कहाँ? इज्जत मांगने दुनियादारों के पास जाते हैं। पैसे का नाम इज्जत नहीं है, इख्तदार का नाम इज्जत नहीं है। बड़े बड़े कमीने इख्तदार की दहलीज तक पहुँचे हैं। ये कोई आज ही नहीं, इतिहास में हमेशा तो इख्तदार इज्जत का नाम नहीं है, इख्तदार का नाम नहीं है। अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत वाला तुम्हारा परवरदिगार है। आओ उसकी बारगाह में झुक जाओ, वो तुम्हें भी इज्जतदार बना। अल्लाह का मुनादी कहता है, या आओ उसकी शान किबरियाई के आगे खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर। नियत बांधो, सना पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, ज़म्मे सूरत किए, रुकू में गए, रुकू से उठे, सजदे में चले गए। अपने जिस्म का सबसे बुलंद बाला हिस्सा ये पेशानी अल्लाह के अजमतों की जमीन पर आपने रख दी। अब इससे ज्यादा झुकना बंदे के बस में नहीं है। अल्लाह के करम को जोश आता है। जिब्रील इधर आओ, मिकाईल इधर आओ, कैकाईल इधर आओ, दरदाईल इधर आओ, लौमाईल इधर आओ, ए करो है मलाइका इधर आओ। मेरा बंदा क्या कर रहा है? मौला तेरे आगे झुका है। कितना झुका है? मौला जितना झुकना बंदे के बस में था उतना झुका है। गोया बंदे ने झुकने की इंतहा कर दी। हाँ मौला तेरे बंदे ने झुकने की इंतहा कर दी। तो ए फरिश्तों ऐलान कर दो, मेरा बंदा झुकता जाएगा, मैं उसे उठाता जाऊंगा। मेरा बंदा जमीन पे अपनी पेशानी रखेगा, मैं सारी खुदाई उसके कदमों में डाल दूंगा। मेरा बंदा मेरे अजमतों की तस्बीह पढ़ेगा, मैं सारी खुदाई को उसका नगमा सरा कर दूंगा। ये है मोमिन की शान। वाखिरुद्दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।